गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम हमारा लास्ट जो मॉडल है वो करेंगे MMCC मॉडल या फिर MMSS मॉडल। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो कैपेसिटी है, मतलब जो चैनल्स हैं वो C हैं, और जो कैपेसिटी है सिस्टम की जिसमें कितने अराइवल्स हो सकते हैं वो भी कितने हैं C, मतलब नंबर ऑफ चैनल्स इक्वल टू नंबर ऑफ कस्टमर। तो ये हमारा, इसको हम लॉस सिस्टम भी बोलते हैं। तो देखो, दिस चैनल इज द सिस्टम विद C चैनल्स वेयर नो क्यू इज अलाउड। अब इसने बोला कि यहाँ पे C चैनल्स होंगे और C ही यूनिट्स क्या करेंगी, अराइव करेंगी। तो इसका मतलब है, तो जितने चैनल्स हैं उतनी ही क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर है, तो Q तो बनेगी ही नहीं, तो यहाँ पे Q क्या है, वो अलाउड नहीं है। सो दैट द मैक्सिमम नंबर अलाउड इन द सिस्टम इज C। तो जितने नंबर ऑफ कस्टमर अराइव्ड हो सकते हैं वो कितने हैं, C। टेकिंग लैम्डा इज द मीन अराइवल रेट एंड म्यू इज द मीन सर्विस रेट। जैसा कि हम हर मॉडल में लेते हैं, लैम्डा हमारा मीन अराइवल रेट हो गया और म्यू हमारा क्या हो गया, मीन सर्विस रेट। फॉर सच चैनल्स वी हैव अराइवल रेट क्या रहेगा अब हमारा इसमें, अगर हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो C से लेस हो जाएं। अब यहाँ पे दो ही केस बन सकते हैं, या तो C से लेस हो जाएं या C के इक्वल हो जाएं, या फिर क्या हो जाए, C से ग्रेटर हो जाए। ठीक है, तो अगर हमारा जो अराइवल रेट है वो निकालना है हमें, अगर हमारे नंबर ऑफ कस्टमर C से कम हो जाएं, C से लेस हो जाएं, तो क्या होगा, लैम्डा एन जो अराइवल रेट होगा वो किसके इक्वल होगा, लैम्डा के इक्वल। और अगर हमारा n ग्रेटर देन इक्वल टू C हो जाए, अब हमारी क्या थी, जैसे कि हमने लास्ट मॉडल में किया था कि हमारे सिस्टम की कैपेसिटी क्या है, C है। अगर C से ज़्यादा यूनिट्स आती हैं तो उस टाइम पे अराइवल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आएगा ही कोई मतलब हमारे सिस्टम में अराइवल होगा ही नहीं। तो उस टाइम पे लैम्डा n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये किस केस में, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू C रहेगा। अब हमें दूसरा निकालना है डिपार्चर रेट। जो फर्स्ट मॉडल था, जो हमने लास्ट वाला मॉडल किया था, उसमें क्या कर रहे थे, हमारे डिपार्चर रेट 2 आ रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो अराइवल रेट है वो 2 आएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो, क्योंकि उसमें कैपेसिटी नहीं गिवन थी, इसमें कैपेसिटी गिवन है ना, इस वजह से अराइवल रेट 2 आ रहे हैं। अब इसमें क्या है कि लैम्डा जो अराइवल डिपार्चर, जो हमारा सर्विस रेट या डिपार्चर रेट हो जाएगा वो क्या होएगा, वो सिर्फ इसी के लिए आएगा जब n लेस देन इक्वल टू C रहेगा, तो वो हो जाएगा म्यू n इक्वल टू n म्यू। क्यों, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कस्टमर पे डिपेंड कर रहा है। वो अब सर्विस चैनल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कस्टमर पे, क्योंकि हमारे कस्टमर क्या है, लेस देन इक्वल टू C है। तो हमारे पास क्या क्या बना कि लैम्डा n इक्वल टू लैम्डा रहेगा जब n हमारा लेस देन C है। ठीक है, और 0 रहेगा जब n हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू C है। क्यों, क्योंकि हमारे सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है, C कस्टमर की है। और म्यू n इक्वल टू n म्यू रहेगा जब n लेस देन इक्वल टू C रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने। इनिशियली हम क्या मान के चलते हैं कि हमारे सिस्टम में कोई भी यूनिट नहीं है, इनिशियली नो यूनिट इन द सिस्टम, तो n क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, P नॉट T प्लस डेल्टा T इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नो यूनिट इन द सिस्टम एट टाइम T। टाइम T पे कोई भी यूनिट नहीं है सिस्टम में, नो अराइवल इन टाइम डेल्टा T, तो अराइवल भी नहीं होगा, प्लस प्रोबेबिलिटी 1 यूनिट इन द सिस्टम, अगर हमारे सिस्टम में 1 यूनिट है तो 1 यूनिट सर्व्ड इन टाइम डेल्टा T, नो अराइवल इन डेल्टा T। ठीक है, ये सब हम पहले भी हर मॉडल में करते आ रहे हैं ये इक्वेशंस। अब इसके आगे देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमारा जो P नॉट T प्लस डेल्टा T क्या हो जाएगा, P नॉट 1 माइनस लैम्डा डेल्टा T, क्योंकि कोई भी अराइवल नहीं हो रहा, प्लस जब 1 यूनिट थी तो क्या हुआ था, 1 यूनिट की सर्विस हुई थी, तो वो हो गया P1T म्यू डेल्टा T प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा T। ये आ गया, ये कब आया, जब n इक्वल टू हमारा 0 था, उस केस में ये इक्वेशन आई। अब अगर हमारा n इक्वल टू C है तो कैसे निकालेंगे, P(n)T प्लस डेल्टा T इक्वल टू P(n)T। हम हर मॉडल में करते आ रहे हैं कि अगर कोई भी यूनिट नहीं है सिस्टम में तो नो अराइवल, नो सर्विस। ठीक है, तो P(n)T 1 माइनस लैम्डा प्लस n म्यू डेल्टा T। ठीक है,
मतलब अगर n यूनिट्स हैं सिस्टम में तो वहाँ पे अराइवल नहीं होगा और कोई सर्विस भी नहीं होगी, तो उसकी इक्वेशन ये आ जाती है। प्लस अगर हमारे पास n-1 यूनिट है सिस्टम में तो हम क्या करते हैं, एक जो यूनिट है उसका अराइवल कराते हैं, तो वो हो गया लैम्डा डेल्टा टी। प्लस अगर हमारे पास n+1 यूनिट है सिस्टम में तो हम क्या कर देते हैं, एक यूनिट का क्या करेंगे, सर्विस कर देंगे, तो वो क्या आएगी Pn+1t n+1 म्यू डेल्टा टी। अब ये n+1 क्यों आया, क्योंकि हमारी सर्विस रेट किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे नंबर ऑफ अराइवल्स पे, नंबर ऑफ कस्टमर पे डिपेंड कर रही है। तो जैसे कि हमने लास्ट में निकाला था ना यहाँ पे कि हमारा सर्विस रेट n म्यू आ रहा है, तो उसी तरीके से यहाँ सर्विस रेट क्या हो जाएगा, n+1 म्यू डेल्टा टी प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी। अब हमें क्या करना है, हम इन दोनों इक्वेशंस को डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे और लिमिट डेल्टा टी ले लेंगे टेंड्स टू 0। इस यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इनका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, P0-T माइनस लैम्डा P0 टी प्लस म्यू P1 टी। ठीक है, फर्स्ट वाली ये आ गई हमारी, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया व्हेन n=0। अब यहाँ से क्या आएगा, Pn-T इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस n म्यू Pn-T प्लस Pn-1T लैम्डा प्लस Pn+1T n+1 म्यू। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। ये किस केस में, जब n इक्वल टू हमारा क्या है, c के। अब हमें निकालना है टू ऑब्टेन द स्टडी स्टेट सॉल्यूशन t टेंड्स टू इन्फिनिटी। स्टडी स्टेट सॉल्यूशन के लिए हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वेशंस टाइम के फ्री होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो Pn-T टेंड्स टू Pn हो जाएगा और Pn-T टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो ये 0 इक्वल टू माइनस लैम्डा, यहाँ सेकेंड इक्वेशन से क्या है, माइनस लैम्डा P0 प्लस म्यू P1 इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। यहाँ से क्या है, माइनस लैम्डा प्लस n म्यू Pn प्लस लैम्डा Pn-1 प्लस n+1 म्यू Pn+1 इक्वल टू 0। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हम इनिशियली क्या लेके चलते हैं कि P0 इक्वल टू P0 होता है। फिर अब इस इक्वेशन से यूजिंग इक्वेशन फोर्थ हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, P1 की। P1 इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू P0। ठीक है, अब हम ये जो हमारी फिफ्थ इक्वेशन थी इसमें क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास P2 की वैल्यू आएगी। P2 की वैल्यू आएगी हमारी, P2 की वैल्यू आएगी 1/2 फैक्टोरियल लैम्डा बाई म्यू P1। अब हमें P1 पता है वो क्या होता है, लैम्डा बाई म्यू P0। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, P2 इक्वल टू 1/2 फैक्टोरियल लैम्डा बाई म्यू स्केयर P0। इसी तरीके से हम कहाँ तक जाएंगे, अप टू C तक, क्योंकि हमारे सिस्टम की कैपेसिटी क्या है, C कस्टमर की। तो ये क्या हो जाएगा 1/C फैक्टोरियल लैम्डा बाई म्यू C P0। ठीक है, अब क्या, अब हमें पता है कि सम ऑफ जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो हमारी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आई उनका सम इक्वल टू 1 कर देंगे हम, P0 प्लस P1 प्लस P2 अप टू PC इक्वल टू 1। यहाँ पे हमें P1 P2 PC की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर देंगे, P0 इनमें से कॉमन निकाल लेंगे। तो 1 प्लस लैम्डा बाई म्यू प्लस 1/2 फैक्टोरियल लैम्डा बाई म्यू का स्केयर और अप टू कहाँ तक जाएगा, 1/C फैक्टोरियल लैम्डा बाई म्यू की पावर C इक्वल टू 1। यहाँ से ये वाली टर्म इसके कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। तो P0 की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, अब इस P0 की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इस PC में। तो PC की वैल्यू हमारी क्या आई, लैम्डा बाई म्यू C की पावर C/C फैक्टोरियल अपॉन P0 की ये वैल्यू। तो इसको हम बोलते हैं एरलांग लॉस फॉर्मूला, जिसको हम टेलीफोन वर्क में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट मॉडल था MMC, ये इतना ही है। इसके बाद हमें इसमें एक्सपेक्टेड क्यू लेंथ वगैरह तो निकलेगी नहीं, क्योंकि क्यू तो अलाउड है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये इतना ही है।